नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गाजा अमन मुआहदे के तहत आज 20 इसराइली यरगमालियों के बदले 1700 से जायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। हमास ने 7 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द करने की तस्दीक कर दी। अमेरिका के सदर ट्रंप इसराइल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार खैर मकदम। वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में आज गाजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी कायदीन की शिरकत। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आज़म की अकड़ बरकरार। कहा, जंगबंदी के बावजूद गाजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। काबिज इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहरी जामे शहादत नोश कर गए। और अमेरिका ने पाक अफगान सरहद पर झड़पों पर गहरी तशवीश का किया इजहार। कहा, जंगें रोकने के लिए काम जारी रखूंगा। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। गाजा अमन मुआहदे के तहत आज 20 इसराइली यरगमालियों के बदले 1700 से जायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया है। रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों के तबादले के लिए रेड क्रॉस की गाड़ियां गाजा के इलाके देरुल बला में पहुंच गई हैं। फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर रवाना हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर 7 यरगमालियों को रिहा किया गया है। रिहाई पाने वाले इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द कर दिया गया है। हमास ने भी 7 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द करने की तस्दीक कर दी है। मुआहदे के तहत 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाना है और इसके बदले 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर शानदार खैर मकदम किया गया। नेतन्याहू से बातचीत के बाद ट्रंप मिस्र पहुंच रहे हैं, जहां वो अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इम्कान है कि इस मुआहदे पर अमल आवरी से मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन होगा और गाजा के लोगों को जंग से राहत हासिल होगी। दूसरी जानिब मिस्र के शहर शर्म उल शेख में आज गाजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब मुनाकिद की जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर कई ममालिक के नुमाइंदे भी गाजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच रहे हैं। इससे कबल मिस्र की शाहराहों पर ट्रंप और मिस्री सदर अल सीसी की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म की अकड़ अभी भी बरकरार है। जंगबंदी के बावजूद नेतन्याहू ने बयान दिया कि गाजा में फ़ौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने दावा किया है कि हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने जहां भी लड़ाई की उसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हालिया कामयाबियों के बाद इसराइल के लिए नए मौक़े भी पैदा हुए हैं और अगर कौम मुत्तहिद होकर काम करे तो वो चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। ताहम उन्होंने यरगमालियों की रिहाई पर खुशी का इजहार भी किया। This is a historic event that blends sorrow over the release of murderers and joy over the return of hostages. It is a historic event that some believed would never happen. But our fighters believed. Many in our nation believed. And I believed. I know there are many disagreements among us. But on this day, and I hope in the time ahead, we have every reason to set them aside. Because together we achieved great victories. Victories that amazed the entire world. ניצחונות שהפליאו את העולם כולו.
The battle is not over. There are still very serious security challenges ahead. Some of our enemies are trying to recover so they can attack us again. And as we say here, we're on it. There are also unprecedented opportunities, precisely because of the victories we've achieved. I am convinced that together, we will overcome the challenges and realize the opportunities. Tomorrow marks the beginning of a new path, a path of rebuilding, a path of healing, and I hope, a path of unity. Together we will continue to strengthen our country. Together we will continue to win. And with God's help, together we will ensure the eternity. काबिज इसराइली फौज की दरिंदगी के नतीजे में इतवार की शाम 2 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। एक शुमाल मगरबी रफा में और दूसरा खान यूनिस के मशरकी इलाके में काबिज फौज की गोलियों का निशाना बना। रफा के शुमाल मगरबी इलाके में एक शहरी उस वक्त शहीद हुआ जब वो अपने तबाहशुदा घर का हाल देखने वापस लौटा था। उसी तरह खान यूनिस के मशरकी इलाके मकबाज इसराइली फ़ौज की गोलियों से एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने अपने बयान में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गाज़ा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 125 शहदा की लाशें लाई गईं, जिनमें से 33 ज़ख्मी भी मुख्तलिफ ज़ख्मों के साथ हॉस्पिटल्स में लाए गए। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इंकशाफ किया है कि गाज़ा में जारी मुज़ाकरात के दौरान सालिस ममालिक ने सबसे पेचीदा और हसास मामलात पर बातचीत मौखर कर दी है, क्योंकि फ़रीक़ैन फ़िलहाल इन उमूर पर अमली तौर पर तैयार नहीं हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मुज़ाकरात के आगाज़ ही से तमाम उमूर को शामिल किया जाता तो अब तक हासिल होने वाली पेशरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक जाती। उन्होंने वजाहत की कि मुज़ाकराती अमल में मरहलावार पेशरफ्त के नतीजे में ठोस कामयाबियाँ हासिल हुई, जिनमें जंगबंदी का निफाज और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई नुमाया है। कतरी वज़ीर आज़म ने बताया कि एक बुनियादी सवाल जो अब भी ज़ेर बहस है वो ये है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के असलहे का मुस्तक़बिल क्या होगा। उनका कहना था कि ये बात इंतहाई अहम है कि आया हमास अपना असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे या किसी और फरीक को। कतरी हुक्काम ने कहा कि अब अगला मरहला बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम की फ़ोर्स के क़याम से मुतालिक तफसीली गौर व ख़ौज़ का होना है, ताकि जंग के बाद गाज़ा में अमन, तहफ़्फ़ुज़ और नज़्म आम्मा बहाल किया जा सके। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि एक दिन अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी जो अफ़गान अवाम की हकीकी नुमाइंदा होगी। 2 दिनों से पाक अफ़गान सरहद पर झड़पों पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा गया है कि इस तरह की बिला इश्तिआल कार्रवाइयों का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को गैर मुस्तहकम करना है। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने तैयारे में ही मीडिया से बात की और कहा कि वो जंगें रोकने के लिए काम कर रहे हैं, अफ़गान और पाकिस्तान को भी रोकेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी गई। ट्रंप ने कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने लाखों जानें बचाई हैं। I said, I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. And it's an honor to do it. I saved millions of lives. Millions of lives. Now, in all fairness to the Nobel Committee, it was for 2024. And this was picked for 2024. But there are those that say you can make an exception because a lot of things happened during 25 that are done and complete and great. But I did this not for Nobel. I did this for saving lives. I mean, we've saved millions of lives. Think about India, Pakistan. Think about some of the wars that were going on for years. We had one going for 31, one going for 32, one going for 37 years, with millions of people being killed in every country. And I got every one of those done, for the most part, within a day. It's pretty good. One of the world leaders, sir, What do you think you can take from these negotiations and this peace process
into Moscow and try to end the Russia-Ukraine war? I think what you can take is that never give up. Just never give up. You know, last week they killed over 7,000 soldiers, mostly soldiers, and a little bit more, frankly, Russian soldiers than Ukraine soldiers last week. But think of it, every week they're losing from 5,000 to 7,000 soldiers. It's ridiculous. And I thought that would be one of my easier ones. I mean, when you settle something that's been going on for 31 and 32 years, that's, in theory, a lot harder than setting, something that's been going on for 3 years. But this is a war going on for 3 years, should have never started. Frankly, I give Ukraine credit for doing so well. I mean, they're good fighters. They're very good fighters. I really think that President Putin would look great if he got this settled. And I think he's going to settle it, but we're going to see. And if he doesn't, it's not going to be good for him. President Xi of China, you've been truthing about another world leader. You said not to worry about China, but he's been putting out some tough statements in regards to your tariffs, sir. Are you planning to speak with him? When's the last time you spoke? We're putting out tough statements because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again. And the tariffs have given us a diplomatic strength. They've given us negotiating strength. I settled a few of the wars just based on tariffs. I said, as an example, with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गाजा अमन मुआहदे के तहत आज 20 इस्राएली यरगमालियों के बदले 1700 से जायद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। हमास ने 7 इस्राएली यरगमालियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द करने की तस्दीक कर दी। अमेरिका के सदर ट्रंप इस्राइल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार खैर मकदम। वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में आज गाजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी कायदीन की शिरकत। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली वज़ीर आज़म की अकड़ बरकरार। कहा, जंगबंदी के बावजूद गाजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। काबिज इस्राएली फौज की दरिंदगी जारी। इस्राएली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहरी जामे शहादत नोश कर गए। और अमेरिका ने पाक अफगान सरहद पर झड़पों पर गहरी तशवीश का किया इजहार। कहा, जंगें रोकने के लिए काम जारी रखूंगा। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।